पर कैसे समर्पित होना है? विथ फुल नॉलेज ऑफ कृष्णा, भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जान के। भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के द्वारा। और जो गुरु साधु शास्त्र हम कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, साधु मतलब जो डिवोटीज हैं, और शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, इन तीन के द्वारा हम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जान सकते हैं विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट। तो हम भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें बिना किसी प्रॉफिट के डिजायर के, प्रॉफिट के डिजायर का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी का एग्जाम है तो कोई ना कोई मंदिर में जाता है, और वहां पे जो भी वहां के इष्ट देव होते हैं, देवता या फिर भगवान जो भी वहां पे हैं, जिनका भी मंदिर है, उनको जाके क्या कहते हैं कि भगवान या मेरे को जो भी आप प्रॉफिट दिला दोगे, मतलब अगर आपने मेरे को 10th में बहुत अच्छे मार्क्स दिला दिए, 12th में अच्छे मार्क्स दिलाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या फिर 100 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा, है ना। अभी ये हमारे यहाँ पे अभी मेला चल रहा था गणपति फेस्टिवल का, तो जगह जगह कई गणपति के स्टॉल लगे हुए थे। तो हर जगह पे देख रहा था भीड़ जा रही है, प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है, और मोदक, गणपति को पसंद है तो मोदक अर्पण कर रहे थे। और कुछ लोग प्रार्थनाएं सिर्फ अर्पण कर रहे थे, मोदक अर्पण नहीं कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही एक जने को पूछा, तो उनका ये कहना था कि हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, और जब प्रार्थना पूर्ण होगी तो हम वहां पे अर्पण करेंगे। ऐसे ही हमारे राजस्थान के अंदर मंदिर है सालासर बालाजी, सालासर बोल के जगह है, वहां पे हनुमान जी का मंदिर है। एक है खाटू बोल के जगह जहाँ पे बरबरिक का मंदिर है, उसको खाटू श्याम बोलते हैं। तो वहां पे लोग जब जाते हैं तो मन्नतें मांगते हैं कि अगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। अगर मेरे बच्चे की टाइम से शादी होगी, किसको बोल रहे हैं? हनुमान जी को, कि अगर मेरे बच्चे की शादी आपने करा दी तो मैं यहाँ पे सवा मणि कराऊंगी या सवा मणि कराऊंगा। अब सवा मणि क्या होता है? सवा मण, एक मण समथिंग अराउंड 45 किलो होता होगा। तो सवा मण का वो दाल बाटी चूरमा भगवान को भोग, ये हनुमान जी को भोग लगा के और फिर जनता में प्रसाद के रूप में बटाएंगे। तो इस तरह से अब हनुमान जी बेचारे सोचते हैं मैंने तो करी नहीं, अब मेरे से बोल रहे हैं कि हमारी शादी करवा दो। तो ये हम समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग जाते हैं। पर यहाँ क्या बोला गया? विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट। जब हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे दिल में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट को लेके, कि मुझे ये चाहिए या ये मुझे मिल जाए, मुझे इस चीज की कामना है, वो नहीं होना चाहिए। विथ नो क्लेम्स टू प्रोपराइटरशिप, किसी का भी प्रोपराइटरशिप का क्लेम ना हो। हम ये ना कहें ये मेरा है ये उसका है ना। और हम ये समझे कि सब कुछ जो है वो भगवान का ही है। और जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान का ही है, तो हम इस आदत से बाहर आ पाते हैं कि ये मेरा है या तेरा है। क्योंकि जब तक हम ये सोचेंगे कि ये मेरा है, तब उसके जाने का दुख भी हमें होगा। पर जब हम ये सोचते हैं कि ये भगवान का है, तो उसके जाने का हमें दुख नहीं होता। हम ये सोचते हैं भगवान ने उनका वापस ले लिया। जैसे कि अ, अगर किसी का कोई बढ़िया सा घर है, ठीक है, अब वो घर से बहुत अटैच है, तो भूकंप आया और घर गिर गया, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि अरे मेरा घर चला गया, वो उसे आसक्त था तो उसके कारण वो टूट जाएगा। पर यही स्थिति हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में। प्रभुपाद जी जब अपने युवावस्था में थे, अपने परिवार के संग में थे, उनकी पत्नी बच्चों के साथ जब वो रह रहे थे, तो उनकी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है। प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिशें कर रहे थे अपने जो लाइफ थी, मेटेरियल लाइफ को भी ग्रो करने का, क्योंकि एज ए गृहस्थ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पत्नी बच्चों का ख्याल रखने का। तो कई ऐसे सिचुएशंस आए जिसमें सब चीजें खत्म होती जा रही थी, और ये फैक्ट्री बहुत ही मेहनत करके उन्होंने बहुत रुपया सारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल के फैक्ट्री सेटअप किया उन्होंने, और फैक्ट्री में आग लग गई। तब प्रभुपाद जी, क्योंकि ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, वो कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं भागवतम से, कि उसका मतलब है कि जब मैं किसी पे, भगवान कहते हैं, जब मैं किसी पे बहुत कृपा करता हूँ तो मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब प्रभुपाद जी का हम देख रहे हैं तो वो क्या है? विथ नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप, मतलब पूरा नाश हो रहा है चीजों का, उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि तो भगवान की इच्छा है। भगवान का ने कहा कि जो भी मैं जिसको भी बहुत अपने करीब मानता हूँ, उसका सब कुछ हर लेता हूँ। अब परपट में देखते हैं, इसके अंदर परपट में लिखा है प्रभुपाद जी ने, द वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पज ऑफ द भगवद गीता, कि भगवद गीता का जो पर्पज है
वो पर्पज यहाँ बताया जा रहा है। और पर्पज क्या है? भगवान बोल रहे हैं वन हैज टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज एज इफ इन मिलिट्री डिसिप्लिन। जिस तरह मिलिट्री के लोगों में आप देखते हैं ना, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एकदम परफेक्टली वो करते हैं उसे। उसी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे हमें कृष्णा कॉन्शियस होके डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज को पूर्ण करना है। फिर आगे इसके अंदर बताते हैं द सुप्रीम लॉर्ड इज द सोल ऑफ ऑल सोल्स। मतलब आत्मा, हम लोग आत्मा है, और भगवान क्या है? परम आत्मा। द सुप्रीम लॉर्ड इज द सोल ऑफ द सोल। उन आत्माओं की भी आत्मा है, मतलब परम आत्मा है। Therefore, one who depends solely and wholly on the supreme soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna conscious is called adhyatma chetasa। तो जो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, पूर्ण रूपेण आश्रित होता है, उसको कहा गया अध्यात्म चेतसः। फिर एक शब्द यहाँ आता है निराशीय। निराशी का अर्थ बताया वन हैज टू एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द मास्टर बट शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रूटिव रिजल्ट्स। मतलब हमें भक्ति करनी है पर हमें कोई कामना नहीं करनी है। दोनों में अंतर है, भक्ति और कामना, या फिर भक्ति का जो फल मिलेगा उसकी भी कामना नहीं करनी, सिर्फ हमें भक्ति करनी है। और भक्ति करने का मतलब क्या हुआ कि हम जो मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमम नमस्कुरु, ये आपको आगे के आखिरी चैप्टर में भी ये श्लोक आता है, और उसके पहले 90वें चैप्टर में भी सिमिलर श्लोक आता है जो बता रहे हैं कि हमें भगवान की प्रार्थना कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। जैसा आप लोग ऑलरेडी करते हैं, भगवान को भोग लगा के फिर आप प्रसाद पाते हैं, हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई है जान के कि आप सब लोग हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप चालू कर दिए हैं, और खाना खाने के पहले आप उसको भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में भी कि हम जो भी खा रहे हैं अगर हम उसको भोग नहीं लगा रहे तो हम पाप खा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये, आप लोग भोग लगा के खाते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठानि मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy, without become free from the bondage of fruitive action। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने बताया वो फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? फेथफुली, उसमें भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और विदाउट एनवी, उसको एनवी नहीं होनी चाहिए। जब ये फेथफुली का, तो इसका मैं पिछली बार भी हमारे डिस्कशन में बताया था कि फेथ के भी अलग अलग लेवल होते हैं। पहला होता है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा होता है मध्यम अधिकारी, तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी लेवल की फेथ कौन सी होती है? जिसके अंदर वो जाएगा, जैसे ये जन्माष्टमी हुई तो जाएगा और जाके जोर जोर से करेगा जय जय राधे श्याम राधे श्याम, या फिर कहेगा बोलो नंदलाल गिरधर गोपाल की जय। तो जन्माष्टमी जन्माष्टमी जाएगा या कोई और फेस्टिवल्स पे जाएगा, पर उसकी जो फेथ है उतनी सॉलिड नहीं है। वो भगवान को, कृष्ण को भी भगवान मानता है और वो देवी देवताओं को भी भगवान मानता है। तो वो लेवल कौन सा हुआ? कनिष्ठ अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे जो होता है उसका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि उसको फेथ नहीं है कहीं भी स्ट्रांग, वो उसका एक डिटर्मिनेशन नहीं आ पाया है, इसलिए वो कभी भी गिर सकता है, उस पाथ से पाथ बदल सकता है। दूसरा लेवल बताया जाता है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो है जिसको ये फेथ आ गया है कृष्ण सुप्रीम है, भगवान है, कृष्ण है, और उसके साथ में उसको डिवोटिस के ऊपर फेथ आ गया है। स्क्रिप्चर्स के प्रति वो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है पर उतना सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, पर वो कोशिश कर रहा है सॉलिड उसको करने का। तो वो है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी का पतन फिक्स नहीं है पर हो सकता है। मतलब जो मैंने बताया कि जो कनिष्ठ अधिकारी था उसका पतन होना निश्चित है, मध्यम अधिकारी का चांसेज है, मे बी मे नॉट बी। और तीसरा होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का पतन नहीं होता। वह वो है जिसको पूर्ण रूप श्रद्धा है, पूरी पूरी फेथ है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि जो कृष्ण करेंगे मेरे जीवन में वो सक्सेस है मेरे जीवन का, है ना।
इसके लिए मेरे को एक लीला याद आती है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पाद वृंदावन में जो गोवर्धन है, गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन के एक साइड में वो उनकी छोटी सी कुटिया थी। वो कुटिया में उधर रहते, अपने पेड़ की छाया में बैठे रहते थे और जप करा करते थे। तो कई तरीके के सन्यास होते हैं, या सन्यास से ऊपर बाबा जी धारण, इस तरह के कई वेश होते हैं। तो उसमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट होता है वो होता है अवधूत। तो अवधूत से थोड़ा नीचे होता है अजगर वृत्ति। तो ये अजगर वृत्ति के सन्यासी थे माधवेंद्रपुरी। अजगर वृत्ति मतलब अजगर जो होता है वो कहीं भी खाना खाने के लिए घूमता नहीं है, वो अपने स्थान पे बैठा रहता है, और जो भी जीव उस स्थान पे आता है उसको वो निगल लेता है, पर खुद से प्रयत्न नहीं करता। उसी तरह अजगर वृत्ति के जो सन्यासी होते हैं वो कहीं भी भ्रमण नहीं करते, वो एक स्थान पे बैठे रहते हैं और भगवान का जप करते रहते हैं। अगर उनके लिए किसी ने भोजन वहां भेज दिया तो खा लेते हैं, जल भेज दिया तो पी लेते हैं, नहीं तो बिना खाए पिए ही रहते हैं। तो माधवेंद्र पुरी, उनको शायद 1 या 2 दिन हो गया था, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, वो अपना बैठ के बस जप कर रहे थे। और तभी उनके पास एक छोटा सा ग्वाला आया, एक ग्वाल बाल आया, और वो आके बोलता है, पुरी महाराज, पुरी महाराज, ये आपके लिए मैं दूध लेके आया हूँ। तो वो बोले कि दूध लेके आए हो, पर तुम्हें किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? तो वो बोलते हैं, वो बालक बोलता है कि यहाँ पे कुछ गोप कन्याएं थी, वो इधर से जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि पुरी महाराज वहां बैठे हैं, वो भूखे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करी जाए। और मेरा तो काम ही है कि वृंदावन में कोई भूखा ना सोए, इसलिए जब मुझे कोई बताता है, मुझे पता चलता है, तो मैं हाथों हाथ आ जाता हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ लेके। तो ये मैया ने आपके लिए भेजा है दूध, तो आप ये पी लीजिए, उसके बाद में मैं आऊंगा, अभी मेरे को मेरे गाय चराने जाना है, फिर मैं आऊंगा और मैं ले जाऊंगा। अब जब माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया तो दूध का स्वाद अमृत समान था। उसको पीते ही उनको लगा कि कुछ तो डिफरेंट है, ये नॉर्मल गाय का दूध नहीं है। पर वो दूध पीते ही उनको नींद आ गई। इन जनरल वो डे टाइम में नहीं सोते थे, पर उनको फिर भी एक झपकी सी आ गई, और जैसी झपकी आई उनके स्वप्न में फिर से वही बालक आया। और जब वो बालक आया तो उसका पहले इतना मधुर जो उसका रूप था, अधरम मधुरम चलितम मधुरम द्रवितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो भगवान कृष्ण का वर्णन है, मधुराष्टकम करके एक गीत है उसमें, कि भगवान चलते मधुर हैं, बोलते मधुर हैं, दिखते मधुर हैं, आंखें मधुर है, होठ मधुर है ना। तो भगवान सबसे ज्यादा मधुर है। तो वो मधुरता उनके मन में थी, और फिर उनको स्वप्न के अंदर वही बालक आया, और वो बालक आके बोलता है कि पुरी महाराज, मैं यहाँ गोवर्धन की तलहटी के अंदर में मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे आप कृपया बाहर निकालिए, मुझे आप इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित करिए, और मुझे भोग लगाइए, मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। तो वो समझ गए कि ये जो कृष्ण हैं गोपाल के रूप में आए थे, गोप बालक के रूप में आए थे, और मुझे अपना प्राकट्य स्थान दिखाना चाहते थे। तब वो वहाँ गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, और फिर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे ही भगवान के विग्रह हैं। तो वहाँ खोदा गया, और वहां से गोपाल के विग्रह निकलते हैं। ये गोपाल के विग्रह जो उस टाइम निकले थे, जिनको गोपाल नाम दिया गया था, उनको आज भी हम लोग पूजते हैं नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से। तो जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, वो यही गोपाल हैं जिनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया माधवेंद्रपुरी ने। और बहुत वृद्ध अवस्था में थे वो माधवेंद्रपुरी। वो अपने लगभग मान लीजिए 80-85 साल की उम्र के थे माधवेंद्रपुरी उस समय, बहुत वृद्ध थे। और माधवेंद्रपुरी उनको स्थापित करते हैं ऊपर भक्तों की सहायता से, और वहां उनकी सेवा करने लगते हैं। अब ये देखिए, शुरू में इनको पूरा फेथ कि हाँ भगवान मेरे खाने पीने का इंतजाम करेंगे, और वो होता भी है। फिर विग्रह की सेवा मिली, भगवान ने दी, तो करने लग गए। वहां ये भी नहीं कंप्लेन करी उन्होंने कि अरे प्रभु, मैं तो 85 साल का बूढ़ा आदमी हूं, मैं क्या सेवा कर पाऊंगा। नहीं, कर रहे थे, अच्छे सेवा कर रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद में जब गर्मी का मौसम आने को हुआ, तो फिर से सपने में आए गोपाल।
और आके बोलते हैं, गोपाल कहे पूरी अमार, ताप नहीं जाए, मलरे या चंदन। कहते हैं गोपाल कहते हैं, पूरी महाराज मेरे को गर्मी लग रही है, ताप नहीं जाए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और ये गर्मी कैसे मिटेगी? मलय चंदन। मलय चंदन, जिसको आज की डेट में आप कह सकते हो मलेशिया का चंदन। बोले मेरे को वो ला के दो और वो मेरे यहाँ माथे पे और शरीर पे लगाओ, जिससे मेरे शरीर की ये गर्मी खत्म हो। अब पुरी महाराज अपने शिष्य जो थे उनके वहां पे, जो चेले सेवा में अब हाथ बटा रहे थे, उनको कह सकते थे कि जाओ और मलेशिया वाला चंदन लेके आओ। और मलेशिया का चंदन उस टाइम भारत में एक जगह मिलता था, जगन्नाथपुरी में। वहां जगन्नाथ जी को लगाया जाता था और जगन्नाथ जी की सेवा में काम आता था, तो वहां पे मिलता था। तो देखिए वहां से जगन्नाथ जी के वहां से चंदन मांग के लाया जाए। अब क्या होता है, वो अपने चेलों को नहीं बोलते, अपने शिष्यों को नहीं बोलते कि आप जाओ। बोले नहीं, भगवान ने मुझे सेवा दी है तो मुझे जाना चाहिए। और तब ट्रेन भी नहीं थी, फ्लाइट भी नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी। वो पैदल, या वो जो बैलगाड़ी मान लीजिए, या पैदल वो निकल पड़े मलय चंदन लाने के लिए। अब कई महीने चलने के बाद में वो पहुंचते हैं एक जगह भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में एक मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर। और ये जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, इसमें जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, ये स्वयं भगवान राम ने बनाया है। सीता माता और राम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, और तब सीता माता कहती है कि अगली लीला आपकी कौन से आने वाली है। और उस समय राम जी एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर पूरा मुद्रित करके दिखाते हैं। तो वो जो गोपीनाथ जी हैं, वो गोपीनाथ जी के विग्रह वहां पे जो भगवान राम के द्वारा बनाए गए। तो वहां पे एक पर्टिकुलर शीर या खीर जो हम बोलते हैं, वो वहां पे अर्पण करी जाती थी गोपीनाथ जी को, छोटी बाटी में। छोटी छोटी बाटी के अंदर वो भगवान को खीर अर्पण करी जाती। तो जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो इनको पता चला कि यहाँ की तो कुछ स्पेशल खीर बनती है, अलग टाइप के चावल है, अलग तरीके की रबड़ी जैसी खीर बनती है, और वो यहाँ गोपीनाथ जी को अर्पण होती है। तो ये ऐसा जब वो सोचते थे तो उनके मन में एक विचार आया कि अगर मेरे को ये खीर खाने को मिलती, माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आ रहा है जब भोग लगने जा रहा है, कि अगर मेरे को ये खीर खाने को मिलती तो मैं मेरे गोपाल को भी सेम ऐसी ही खीर भोग लगाता। ऐसा उनको मन में आ रहा था। और इतना सोचे तभी अरे रे रे रे, मेरी क्या मन में आ गया, भगवान को भोग लगने जा रहा था और मैं तो, ये मैं पापी, मैं पापी, मैं क्या, भगवान को भोग लगने जा रहा था और मैं उसको खाने की कामना कर रहा था। वहां से रोते 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 तो बाहर चले जाते। बाहर जाके जो मार्केट प्लेस था, वहां एक कोने में पेड़ के नीचे अपना बैठ जाते हैं और रोते रोते अपना जप करते रहते हैं। और उसके पश्चात खीर लग जाती है भोग, प्रसाद आ गया, पट बंद हो गया, सारे पुजारी जाके सो गए। अब जब पुजारी जैसे ही सोया, उसके स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और गोपीनाथ जी आके बोलते हैं कि मेरा भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, वृंदावन से चलते चलते आया माधवेंद्रपुरी, मेरा बहुत बड़ा भक्त है और उसकी खीर खाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने खीर चुरा ली। तो गोपीनाथ क्या कहते हैं, मैंने खीर चुरा ली। और बाद में पुजारी जाके पट खोल के देखते हैं तो वहां पे एक खीर का छोटा कटोरा चुराया हुआ था। अब कोई कह सकता है कि इसमें चुराया कैसे भगवान ने, क्योंकि भोग तो भगवान को ही लगा था, तो भगवान का ही हुआ ना। तो उसको चुराया कैसे बोला गोपीनाथ जी ने कि मैंने खीर चुरा ली। तो भोग भगवान को लगता है, वो बात सही है, पर भोग लगने के बाद जो प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद भगवान का नहीं होता है, वो प्रसाद भक्तों के लिए होता है। उसका उसके ऊपर भगवान कंट्रोल नहीं रख सकते कि नहीं ये तो मेरा प्रसाद है मैं खाऊंगा, नहीं, वो तो खा लिए, वो तो भोग खा लिए और वो हमें प्रसाद दे दिए। अब ये जो प्रसाद होता है, इस पे किसका राइट्स है? भक्तों का राइट्स है। और क्योंकि भक्तों का राइट्स होने के बाद भी भगवान ने उसको अपने पास रख लिया, इसलिए बोला जाता है कि वो भगवान ने चुरा ली खीर। और उस कारण वो भगवान का नाम पड़ता है खीर चोर गोपीनाथ। भुवनेश्वर की साइड आप जब जाते हैं तो उनका मंदिर आता है, बहुत प्यारा मंदिर है, भगवान के विग्रह आज भी हैं खीर चोर गोपीनाथ के। तो फिर वो जाके जाके ढूंढते हैं कि कहाँ है माधवेंद्रपुरी, आवाज लगाते हैं माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। और माधवेंद्रपुरी में मिलते हैं, बोले बताइए क्या हुआ, आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले हे माधवेंद्रपुरी, आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है। वो बोले कि आपकी इच्छा थी खीर खाने की,
अब वो तो खुश और दुख दोनों थे कि अरे मतलब भगवान इतने दयालु है, मेरे लिए उन्होंने चोरी तक कर डाली। और फिर बैठ के वो खीर खाते हैं, और जो खीर के बाद जो मटकी थी उस मटकी को फोड़ के भी अपनी पोटली में भर लेते हैं, और हर दिन उसको भी थोड़ा थोड़ा मटकी के टुकड़े को खाते हैं, और याद कर करके रोते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कितना कुछ किया। अब वो वहां से आगे बढ़ते हैं, और जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पता चल जाता है कि ये तो बहुत बड़े भक्त है, इनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है। तो कोई उनसे रूल भी नहीं पूछता कि कितना चंदन चाहिए, सब दे देते हैं चंदन। उनके साथ 2 सेवक देते हैं जो चंदन लाद के ले जाएं। उनको एक लेटर लिख के देते हैं कि कोई भी राजा तुम्हें रोके नहीं इन बिटवीन। तो वापस वो आते 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 वो वापस आते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में। और यहाँ पे फिर तीसरी बार उनको माधवेंद्रपुरी को गोपाल स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, तुम ये जो चंदन लाए उसको घिस के गोपीनाथ को लगाओ और उससे मुझे यहाँ ठंडक मिल जाएगी। तो उसी पर्टिकुलर दिन से आप देखेंगे हम लोग चंदन यात्रा बोल के एक उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। वो उसी लीला के लिए होता है कि हम चंदन घिस के भगवान के पूरे शरीर पे लगाते हैं। गर्मियों के समय में चंदन यात्रा बोल के उत्सव आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कितना फेथ माधवेंद्रपुरी को था, कितनी श्रद्धा थी। इतनी बड़ी उम्र में 85 साल की उम्र में जो भगवान बोलते वैसे वैसे वो आगे करते गए और बढ़ते गए, और भगवान भी उनका हर जगह ख्याल रखते रहे। तो वो है फेथ। अब यहाँ पे लिखा गया फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली विदाउट एनवी। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा? बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्शन। अगले श्लोक पे चलते हैं। यहाँ तक किसी का अगर कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये त्वेत दम्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नस्तान् अचेतसः। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport में प्रभुपाद जी लिखते हैं, the flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to the order of the supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of supreme personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma and personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. तो भक्ति पाने के लिए भी सुकृति बहुत लगती है। कहा जाता है कि जब हम अपराध बहुत करते हैं या फिर हम पाप बहुत करते हैं तो समय के साथ क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान हो जाता है, और पत्थर के समान हो गया तो उसके अंदर अब कृष्ण अंकित करना कठिन हो जाता है। तो अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो भक्ति में आना बहुत सरल हो जाता है, और भक्ति में आने के बाद अगर अपराध नहीं करेंगे तो भगवान का शुद्ध भक्त बनना बहुत सरल हो जाता है। पर सबसे बड़ा परेशानी यही है कि हम अपराध बहुत करते हैं। अपराध मतलब ये नहीं कि भक्तों के प्रति अपराध, अपराध हम लोग धाम के प्रति भी करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि कुछ लोग वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी इन धामों में जाते हैं और वहां जाके फिर गंदगियां देखते हैं। अरे रे ये नाली के अंदर सूअर पड़ा है, क्या धाम है ये, कितना गंदा है। अरे अरे यहाँ की तो रोडें टूटी हुई है। नहीं, कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए। कंप्लेनिंग नेचर जब होगा तो हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे, भगवान का धाम हमें दिखेगा ही नहीं। इसकी एक लीला आती है कैसे शुद्ध भक्त की कृपा से इवन हम कितने भी पतित हो हमें वो कृपा मिल सकती है। तो एक राजा हुआ करता था अकबर। तो अकबर के समय में ही जो षड गोस्वामी हुए हैं वो षड गोस्वामी थे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये षड गोस्वामी जो थे तो आई एम लिटिल कंफ्यूज, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, आई थिंक सनातन गोस्वामी थे। हाँ, तो सनातन गोस्वामी से कुछ थोड़ा प्रभावित होकर अकबर ने आके कहा कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम अगर बहुत सेवा करना चाहते हो तो ऐसा करो, ये जो राधा कुंड श्याम कुंड है इनका थोड़ा सा इनको सही बना दो। अब आज की डेट में अगर आप जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है,
तो हमें वहाँ क्या दिखता है कि वहाँ पत्थर हैं, वहाँ पे पानी भरा है, हो सकता है पानी में हमें काई दिख जाए, हम ये सब देखेंगे क्योंकि हमारे में वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे हम धाम को धाम के रूप में देख सकें, है ना? वो गुरु की कृपा से होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। और चक्षु जन्मे जन्मे प्रभु से ही, चक्षु दिल, व्हाट इज दैट लाइन अमित प्रभु? चक्षुदान दिलो जई चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो चक्षु जो हमें हमें जो आंखें हैं, जो स्पिरिचुअल विजन है, वो कौन देता है? वो हमें गुरु देता है। तो अब यहाँ पे जो गोस्वामी थे उन्होंने अकबर को चक्षु दिए जिससे वो असली में राधा कुंड श्याम कुंड क्या है वो देख सके। और वो देखिए तो नवरत्नों से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और उसमें पर्टिकुलर पार्ट उतना टूटा हुआ सा दिख रहा था। तो अकबर हम्बल हो गए और बोलते हैं कि मैं अगर मेरे सारे रत्न लगा दूं तो भी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो ये हम देख सकते हैं कि फ्रॉम द कृपा ऑफ प्योर डिवोटी हम ये रियलाइज कर सकते हैं। जब तक शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होती हम धाम को धाम की तरह दे सकते। धाम जाना कितना आसान है, जब से सरकार ने रेलवे ट्रेन बना दी है, बस टिकट लो और पहुंच गए, या फ्लाइट लो और पहुंच गए। फ्लाइट से दिल्ली जाओ, दिल्ली से कैब में वृंदावन जाओ, नहीं, वहां पहुंच के भी धाम देखने के लिए हमें धामवासी चाहिए। जो धामवासी, हर कोई ऐसा नहीं जो वृंदावन में रह रहा है वो धामवासी हो गया, नहीं, जिसका कॉन्शियसनेस है वैसा, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। एक इंसान अमेरिका में था और उसने बहुत कुछ सुना कि ऐसा है वृंदावन, वृंदावन में ये है, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसी बांसुरी बजाते हैं। तो फ्लाइट लेके आया दिल्ली तक, दिल्ली से कार लेके आया और वृंदावन में आया और आके देखा कि अरे यहाँ नाली में सूअर पड़े, अरे यहाँ दीवारें टूटी पड़ी है, गाड़ी घुमाया और वापस चला गया। तो इवन इतना दूर से ट्रेवल करके आया पर उसको कृपा नहीं मिली क्योंकि उसने कृपा को पुकारा नहीं। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा किस प्रकार से है? जैसे बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है तो वो बारिश भेदभाव नहीं करती कि ये SC ST का है या OBC का है या ये हरिजन है या फिर ये तो एथीस्ट है या ये तो डिवोटी, नहीं। जिस तरह बारिश किसी में भेदभाव नहीं करती और गिरती है सबके ऊपर, उसी तरह भगवान की कृपा उस बारिश के समान सब पे गिरती है। गुरु की कृपा बारिश के समान सब पे गिरती है। बट अनफॉर्चुनेट तो वो लोग होते हैं जो कमरे में बैठे हों या फिर छाता लेके खड़े हों और उस बारिश का लाभ ना ले पाए। उसी तरह अनफॉर्चुनेट वो लोग होते हैं जिनके सामने से गुरु गुजर रहे हैं, जिनके सामने ही इस्कॉन का मंदिर है पर फिर भी वो मंदिर नहीं जाते हैं, गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। वो लोग बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में रेगुलर कोई ना कोई महाराज लोग आते रहते हैं और हर दिन भागवतम कथा भी होती है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी का एक लीला आता है। एक आदमी था जगन्नाथपुरी मंदिर के एकदम पास वाले घर में रहता था, जस्ट 2 कदम की दूरी पे था, और वो पूरे जीवन भर कभी जगन्नाथ जी का दर्शन लेने नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको लगता था कि जगन्नाथ जी का मंदिर तो मेरे बाजू में ही है, और मरते दम तक वो उसी थॉट में रह गया और कभी दर्शन नहीं कर पाया। तो आप लोगों के भी आसपास में जहाँ मंदिर है, कथा होती है, हरि कथा, हरि कीर्तन, वहां पे जरूर जाएं, कथा सुने रेगुलरली, क्योंकि नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। जब हम रेगुलर सुनते हैं भागवतम को, रेगुलर कथा सुनते हैं, तो नष्ट प्रारेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र हमारे पुराने और अभी वाले और आने वाले सारे अभद्र हमारे दूर हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follow the nature he has acquired for the 3 modes. What can repression accomplish? Even a man of knowledge acts according to his own nature. नेचर मतलब प्रकृति। हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। और ये प्रकृति कौन सी है? प्रकृति मतलब 3 गुण, जो 3 मोड्स हैं, उसको कहा गया प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्म सर्वश।
अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, one should not give up his occupational duty. No one should suddenly give up his prescribed duties and become the so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under the superior training. कई बार लोग ये कहते हैं कि इस्कॉन वाले बोलते हैं कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम घर छोड़ दो, तुम भक्ति करो, तुम साधु बन जाओ। पर यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? जिस अवस्था में हो उस अवस्था में रह के तुम भक्ति अच्छे से कर सकते हो। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। तो अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आश्रम इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू डू भक्ति सीरियसली, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भक्ति करें, पर क्या करें? भक्ति करें, सेवा करें। अगर आप गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करें। अगर आप वानप्रस्थ की अवस्था में 50 साल के ऊपर हो गए हैं तो आप वानप्रस्थ आश्रम में रह के भक्ति करें। अगर आप संन्यास आश्रम में तो संन्यास आश्रम में रह के भक्ति करें। इन चारों आश्रमों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? भक्ति। भक्ति करना। तो जो इम्पोर्टेंस बताई गई वो यहाँ पे डिवोशनल सर्विस की बताई गई है, ना कि आश्रम की। या फिर आप कौन से वर्ण में हैं, आप ब्राह्मण हैं क्या, या आप वैश्य हैं क्या, आप क्षत्रिय हैं क्या, आप शूद्र हैं क्या, या फिर आप लोअर देन शूद्र चांडाल हैं क्या, या फिर आप मलेच्छा हैं क्या। मेन इंपॉर्टेंट बताया क्या? आप कोई भी हो पर भक्ति करें। तो देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है कितना अच्छा है कि यहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जनरल हो तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप ओबीसी हो तो आपको थोड़े कम लाने पड़ेंगे, SC ST हो तो थोड़े और कम लाने पड़ेंगे, या फिर आप उससे भी लोअर कैटेगरी में कोई आते हो तो आपको बहुत ही कम लाने पड़ेंगे। नहीं, पंडिता समदर्शिना वाला चीज चल रहा है कि सब लोग एक समान है। जो भक्ति कर रहे हैं वो सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो फिर चाहे कोई से भी कैटेगरी में आए वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हे अस्य हस्य परिपन्थिनो। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion. हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु। Okay. हाँ सर। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Just give me 1 second. हरे कृष्ण। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। इज ऑडिबल नाउ? हरे कृष्ण। ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे
regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment. अभी ये जो जैसे आप सब ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में ही हैं, तो गृहस्थ आश्रम में भी अटैचमेंट और अवर्जन वाला बहुत सिचुएशन आता है। जो पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और ये अटैचमेंट गृहस्थ आश्रम के पहले भी आता है, जिसमें जो कंसेप्ट है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वहां भी आप देखेंगे कि वो लोग अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सेक्स एंजॉयमेंट इज अलाउड अंडर द लाइसेंस ऑफ मैरिज टाइज। क्योंकि जब तक वो आदमी गृहस्थ आश्रम में नहीं घुस रहा है, वो हर स्त्री के प्रति आकर्षित हो के लस्ट के कारण देखने लगेगा। पर जब इस पर उसको कैसे रेगुलेट करने का तरीका क्या है कि उसको आपने गृहस्थ बना दिया कि हाँ अब यू बोथ वांट टू एंजॉय टुगेदर, और आप दोनों ही पार्टनर रहोगे इस तरह से। और दूसरी जो सारी महिलाएं हैं अब उसके पत्नी के अलावा, उनको क्या कहा गया है? मात्र स्पर्धारीशु, आप सब माँ के समान हो जाते हो। इसलिए हम इस्कॉन में हम बहन जी देवी जी ये नहीं बोलते, हम सबको क्या कहते हैं? माता जी, चाहे वो हमसे छोटे हो उम्र में चाहे वो बड़े हो उम्र में, क्योंकि मातृवत परधारीशु, जो भी दूसरी स्त्री है वो क्या समान है? माँ के समान। तो those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is necessary for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunction, one is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunction, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self-realization. मतलब इतना जब हमें मालूम है, थ्योरेटिकली भी हमें मालूम हो गया है कि हाँ मातृत्वधारीषु दूसरी स्त्रियां माँ के समान है, और आपको अगर एंजॉयमेंट करना है तो आप किसके साथ करो? अपनी वाइफ के साथ करो, और दोनों म्यूचुअल आप एंजॉय करो। पर उसके पश्चात भी जो नजर है वो क्या करती है? दूसरी ओर लेके जाती है, और दूसरे पुरुष की तरफ या स्त्री की तरफ आकर्षण पैदा करती है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल के टर्म चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब शादी के बाद भी कई ऐसे संबंध होना। तो इनको रेगुलेट करने का तरीका यहाँ दिया गया है कि आप जब भक्ति करें तो वो भी रेगुलेट हो जाएंगे। द सेंस एंजॉयमेंट स्पिरिट हैज बीन करंट ए वेरी लॉन्ग टाइम owing to material association। अब यहाँ पे कई बार लोग ये कहते हैं कि ये आई कहाँ से ये इच्छा? मतलब सर मैं देखता नहीं हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं करता हूँ, मैं कुछ गलत चीज देखता नहीं हूँ, मैं गलत संग नहीं लेता हूँ, पर फिर भी जब मैं ये 2-3 लड़कियां मेरे सामने से गुजरती है तो मेरी जो नजरें हैं उनकी तरफ एकटुक हो जाती है, मैं उनको घूरने लग जाता हूँ, उनके प्रति एक एंजॉयमेंट की फीलिंग आती है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर ये क्यों हो रहा है? तो उसके बारे में इसमें भी बताया प्रभुपाद जी ने, और अगले परपट में भी बताया है। ये हमारे पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म थे हमारे प्रीवियस बर्थ के कारण हो रहा है। हमने हजारों लाखों जन्म पहले जिए हैं, जिसमें हमने हजारों लाखों रोल्स अदा किए हैं, और उन रोल्स को अदा करते करते उस टाइम की जो कंडीशनिंग थी वो कंडीशनिंग हमारे जीवन में अभी आ रखी है। उस कंडीशनिंग को कैसे निकालना है? जैसे कि आप देखेंगे कभी जैसे जो कॉफी होती है, कॉफी का दाग जो थोड़ा टाइट होता है, गाढ़ा दाग होता है। अब सफेद अगर किसी के कपड़े हैं उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है, अब वो डार्क कॉफी गिरी तो थोड़ा उसके ऊपर टाइटनेस आ गई, तो उसको अगर आप पानी से धोगे तो कुछ नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा रहेगा। आपने उस पे मान लो थोड़ा साबुन लगाया, सर्फ लगाया, तो हो सकता है थोड़ा सा डल हो जाए। आपने उस पे फिर इजी डाला, या आपने और थोड़ा बढ़िया केमिकल डाला, या फिर आपने बेस्ट केमिकल डाला, तब जाके वो एकदम क्लीन हुआ। उसी तरह से इतने हजारों लाखों जन्मों के जो वो
हमारी जो नेचर था वो हम साथ में कैरी करके आ रहे हैं। अब क्या हम तो जप करना अभी चालू करें? अब जप जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए बताया जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधवा निर्वापणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत अस्वादनम, सर्वात्मा स्नपदम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण का जब संकीर्तन करते हैं या फिर हम जप करते हैं तो चेतो दर्पण मार्जनम, जिस प्रकार से एक कांच मिरर के ऊपर जब धूल आ जाती है तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार हमारे हृदय पे जो ये धूल बसी हुई है जिस कारण हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, तो इसको क्या चेतो दर्पण मार्जनम, इसको धो रहे हैं, हम इसको घिस रहे हैं, घिस घिस के साफ कर रहे हैं, पर उसमें समय लगता है, हमें अलग अलग लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो अभी हमें पहले श्रद्धा, इस तरह करते करते आखिरी में हमें भजन क्रिया प्रेम तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वो पूर्ण रूप से साफ होगा। और जब वो साफ होगा तो हम इन प्रवृत्तियों से भी बाहर आ जाएंगे। तो अभी आप लोग 1 माला जप करते हैं, कुछ लोग 2 माला करते हैं, कुछ लोग 16 माला करते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग जितना ज्यादा माला कर सकें। अभी तो जो ये हफ्ता चल रहा है, वर्ल्ड होली नेम भी सेलिब्रेशन हो रहा है, हर जगह हर इस्कॉन मंदिर में सब लोग ज्यादा जप कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे पुण्य तिथियां भी आती है। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस आता है। हरिदास ठाकुर हर दिन 192 192 राउंड्स 192 हरे कृष्णा मंत्र की मालाएं जप करा करते थे। मैं लगाऊं लगभग हम अगर कहें 18 घंटे, कुछ 19 घंटे लगते हैं दिन में, है ना, इतना करा करते थे। तो हम एटलीस्ट 2 से 4 माला हर दिन का कोशिश कर सकते हैं कि हम करें। और जो लोग 16 कर रहे हैं वो भी कुछ हाँ एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे वो जो मल है हमारे हृदय में लगा, वो सारा मल जाने लग जाएगा। आगे नाश्ता कर लिया। आगे हम इसके पढ़ते हैं। टाइम के 11:47, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duty perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. इसको हर इंसान अपने जीवन में रिलेट कर सकता है। लास्ट टाइम मेरा डिस्कशन हो रहा था डॉक्टर शुभम के साथ में, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि डॉक्टर शुभम आपने तो MBBS किया, MBBS मतलब एक तरह से आप मेडिसिन में बैचलर कर रहे हो प्लस आप सर्जरी में भी कर रहे हो, तो आपने MBBS किया। उसके बाद में अब आप जब MD करने आए तो आपने फार्मेकोलॉजी ले लिया, जो कि एक तरह से नॉन क्लिनिकल ब्रांच हुआ, जहाँ पे आपको पेशेंट ट्रीट नहीं करने हैं। आप उनको पढ़ा सकते हो या आप मेडिसिन पे रिसर्च कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट पेशेंट से आपका डीलिंग नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर शुभम ने कहा कि मुझे समझ में आया कि आई विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग फार्मेकोलॉजी, और मेरा नेचर नहीं, मेरे को लग रहा कि मैं क्लिनिकल में जाऊं, ऑपरेशंस करूं, मेरा नेचर मुझे वैसा नहीं फील हो रहा। तो व्हाट इज दिस? It is far better to discharge one's prescribed duties even though faultily than another's duty perfectly. तो क्योंकि इनको नेचर थोड़ा लेट से समझ में आया, तो पहले किसी और का ड्यूटी कर रहे थे, इनकी इच्छा नहीं थी उस फील्ड में जाने की, पर ये उन्हें थोड़ा लेट समझ में आया तो वो ड्यूटी उसको करे जा रहे थे। पर जब समझ में आया तो उन्होंने राइट डिसीजन क्या लिया, अपनी ड्यूटीज करने लगे कि हाँ आई कैन बी ए गुड टीचर और आई कैन बी गुड रिसर्च करने वाला मेडिसिन पे, है ना। तो उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी आप देखेंगे ना, हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने डिसीजंस खुद की ड्यूटीज को देख के नहीं लिया, हमने दूसरों की ड्यूटीज को देख के लिया। जैसे कि वो जो शर्मा जी है, उनका बेटा IIT क्लियर कर लिया, तो तुम क्या करो, तुम IIT क्लियर करो। वर्मा जी का बेटा उसने डॉक्टरी कर ली, तो तुम क्या करो, तुम डॉक्टरी करो। और वो जो पहलवान जी है, उनका बेटा गोल्ड मेडल लेके आ गया,
तो तुम क्या करो, तुम भी लेके आओ। तो यही दौर के अंदर हम लोग हमेशा दूसरों की ड्यूटीज को ही अपनाते चले गए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तुम्हारे लिए जो ड्यूटी दी गई है तुम उसको करो, इवन दो फॉल्टली, चाहे तुम उसको पूर्ण अच्छे से तरीके से उसको सही से नहीं कर पा रहे हो सकता है उसमें कुछ गलतियां भी हो, पर फिर भी तुम वो करो। और उसी तरह से यहाँ दूसरा जो हम स्पिरिचुअल वे में एक मीनिंग ले वो ये ले सकते हैं कि जीव जो है, मतलब आत्मा जो है, जीव जो है, उसकी ड्यूटी क्या है। गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। जो गोपी भरतु पद कमल, जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले परम नियंतक कृष्ण हैं, परम ईश्वर कृष्ण हैं, उनके दासों के दासों का दास। मतलब आत्मा की जो इच्छा है, आत्मा का नेचर है, वो नेचर क्या है, भगवान की सेवा करना। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अनदर ड्यूटीज परफेक्टली करने में घुस रहे हैं। अनदर ड्यूटीज कैसे, हम परिवारजन की सेवा में लग रहे हैं, हम सोसाइटी जन की सेवा में लग रहे हैं, और हम पूरे देश की सेवा में लग रहे हैं। और कोई भी हमें नहीं मिल रहा है सेवा करने के लिए, तो हम घर में कुत्ता और बिल्ली ले आते हैं और हम उनकी सेवा करने लग जाते हैं। तो हम एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, पर एक्चुअल में सेवा किसकी करनी थी, हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी थी, जिसके बजाय हम दूसरी सेवाओं में घुसते चले जा रहे हैं। तो इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली देन अनदर्स ड्यूटी परफेक्टली। Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. For to follow another's path is dangerous. दूसरों के पाथ को फॉलो करना क्या है, बहुत ही डेंजरस है। अब यहाँ परपट में प्रोपा जी बताते हैं, one should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of the following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principle of non-violence. Everyone has to cleanse a gradual process, not presents the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness. He can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahmana may act as a Kshatriya. तो उस ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जाने के बाद अगर ड्यूटी थोड़ी कोई चेंज भी कर रहा है तो दैट इज बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण एंड बाय द डिजायर ऑफ कृष्ण एंड गुरु। तो उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रिय धर्म अपना लिया, वो थे परशुराम। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पर क्षत्रिय धर्म अपनाया धर्म स्थापित करने के लिए। और दूसरा हम देखते हैं विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण बन जाते हैं प्रैक्टिस करके प्रोसेस को। At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. तो आज हमने डिस्कस करा कैसे हम लोगों को हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए और कैसे हमारे जो सेंसेज हैं जो कि बिविल्डर होकर इधर उधर भाग रहे हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए। तो इस बारे में हमने डिटेल में यहाँ जाना। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे आज विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद में जो डिस्कशन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और उसमें कृष्ण बहुत डिटेल में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रहे हैं। तो वो हम अगले संडे को हम वो डिस्कस करेंगे।
किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हम 10 सेकंड वेट करते हैं, नहीं तो हम फिर एंड करेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सर।